Hello class 10th board aspirants for session 2021 CBSE board। इस साल कोविड-19 के कारण जो हमारा सिलेबस रिवाइज हुआ है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स 2021 के लिए, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे साइंस, मैथ्स और सोशल की, जिसमें कि कई सारे टॉपिक्स को, चैप्टर्स को, कुछ कंटेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 10th बोर्ड के लिए हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ताकि हम उन टॉपिक्स पे फोकस कर पाएँ जो हमारे करिकुलम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस किस कंटेंट को हमें तैयार करने की ज़रूरत है और किसको हमें अवॉइड करना है। ये कवर करने के पहले आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटीज़ ज़रूर अपने साथ रख लीजिएगा, क्योंकि हम एनसीईआरटीज़ में मार्किंग कर पाएंगे कि किन टॉपिक्स को या चैप्टर्स को हमें अवॉइड करना है, स्किप करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस के साथ। इसमें आपको जो सामने कंटेंट दिखेगा ये पुराना सिलेबस है जो कोविड-19 के पहले 2021 के लिए इशू हुआ था, जिसमें से कि जिन टॉपिक्स में चेंजेस किए गए हैं और जिनको हटाया गया है वो मैं हाईलाइट करके दिखाऊंगा आपको, ताकि अपन ये कंपेयर कर पाएं कि किन टॉपिक्स को हटाया गया है, चेंजेस क्या क्या आए हैं पुराने सिलेबस के मुकाबले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो साइंस में अगर अपन देख रहे हैं, सबसे पहले वेटेज में चेंजेस हुए हैं। ये जो पहला वाला पार्ट है केमिस्ट्री का है, दैट वाज इनिशियली ऑफ 25 मार्क्स, नाउ इट इज ऑफ 26। वर्ल्ड ऑफ लिविंग इज बायो, नो चेंजेस, 23। Natural phenomena is a part of physics, same 12. Effects of current, part of physics, it was prior 13, now it is 14. Natural resources had been reduced from 7 to 5, but the total marking remains the same. There are no changes in the total marks, internal, external, both. Okay, चलिए let's continue further. टॉपिक वाइज बात करते हैं। पहले केमिस्ट्री है हमारे पास। केमिस्ट्री के इन सारे चैप्टर्स में से आप देख रहे हैं कि जो पहला वाला चैप्टर है, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस, ये बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर पूरा कवर होगा, इसमें से हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर पे आपको पूरा कवर करना है, ये भी इसमें से भी कुछ भी स्किप नहीं होगा। फिर हम आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पे। इस चैप्टर में हमें सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बस इतना ही कवर करना है। इसके अलावा एक काफी मेजर टॉपिक था जो कि हटा दिया गया है, ये है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, जिसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में आप पढ़ते हैं। इस टॉपिक को आपको पूरा स्किप करना है। उसके अलावा कोरोजन और उसके प्रिवेंशन, ये भी हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको भी हमें अवॉइड करना है। मेटलर्जिकल प्रोसेस पे काफी डिटेल क्वेश्चंस बना करते थे, अब ये टॉपिक हमारे करिकुलम में इस साल के लिए नहीं। फिर हम आते हैं कार्बन कंपाउंड्स पे। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिला है। कार्बन कंपाउंड्स एक बहुत डिस्क्रिप्टिव चैप्टर था, काफी कंटेंट इसमें से आता था, बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज भी था। हमें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग कवर करनी है, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज कवर करनी है, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर कवर करना है, जिसमें आप कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, और होमोलोगस सीरीज के डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल्स, सीरीज के एग्जाम्पल्स। उसके आगे जो मेन पार्ट था, काफी सारा मेन पार्ट था, वो हटा दिया गया है, जैसे कि कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग, सारे फंक्शनल ग्रुप्स हटा दिए गए हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हटा दिया गया है। कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज में 4 रिएक्शंस आती थी, जिसपे हर साल बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही था। ये टॉपिक भी हमें यहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया है पूरा। इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ये 2 कंपाउंड्स हमारे कोर्स में एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, लास्ट में इनको भी हटा दिया गया। उसके अलावा सोप एंड डिटर्जेंट के मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आया करता था, तो सोप एंड डिटर्जेंट का टॉपिक भी यहाँ से हट गया है। तो ये पूरा चैप्टर एक तरीके से ओमिट है। आपको सिर्फ शुरू के 2 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है, वो है कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, और एक तीसरा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। ये 3 चीजें आपको बस कवर करनी है। बाकी जितना ही आपको पिंक में हाईलाइटेड दिख रहा है, आप बाद में वीडियो पॉज करके फर्दर चेक कर लीजिएगा, ये सारा पार्ट ओमिट है। फिर एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये हमें पूरा कवर करना है, इसमें से कुछ भी ओमिट नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट। फिर हम बात करते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में जो सबसे पहला चैप्टर आपको दिख रहा है लाइफ प्रोसेस का, जो कि आप सभी के यहाँ अभी स्टार्ट हो चुका होगा। सबसे इनिशियल चैप्टर है हमारा, जिसमें कि सारी प्रोसेसेस आती हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन। ये इसमें से कुछ भी ओमिट नहीं हुआ, ये चैप्टर बिल्कुल इंटैक्ट है। ये सबसे बड़ा चैप्टर है जो क्लास 10th में कवर करना होता है, लाइफ प्रोसेस, जो कि पूरा आपको कवर होगा। ओके, नेक्स्ट। फिर एक बहुत मेजर चैप्टर जो है, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है,
बिकॉज इसमें काफी कंटेंट था जो प्रिपेयर करना होता था इस चैप्टर में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से ओमिट है। इस चैप्टर में हमें कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है। ओके, आपको काफी सपोर्टिव हुआ है इस साल ये कोर्स, ये सिलेबस जो बनाए हैं, जो शॉर्टलिस्टेड मिला है, स्कोर करना काफी आसान हो सकता है। और काफी मेजर टॉपिक्स को हटाया गया जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी भी फेस होती थी। अगला है रिप्रोडक्शन, इसमें से कुछ भी ओमिट नहीं हुआ, ये चैप्टर पूरा कवर कीजिएगा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में भी एक थोड़ा मेजर पार्ट हटाया गया है, वो है इवोल्यूशन। लास्ट क्लास में इवोल्यूशन जहाँ हेडिंग स्टार्ट होती है वहां से लेके उसके आगे हमें कुछ भी कवर नहीं करना है। हेरिडिटी वाला पार्ट आपको पूरा स्टडी करना है। ओके, नेक्स्ट फिर हम आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में अगर अपन बात करें तो नेचुरल फिनोमेना जो यूनिट है इसमें लाइट चैप्टर आता है। लाइट चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में हमें पूरा कवर करना है, रिफ्रैक्शन हमें पूरा कवर करना है कंप्लीट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं आगे के हिसाब से भी। उसके बाद एक अलग ही चैप्टर था ह्यूमन आई का, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड करके एक चैप्टर है। तो उसमें से ह्यूमन आई का पार्ट पूरा ओमिट कर दिया गया है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन हटा दिए गए हैं एंड उनके करेक्शंस ऑब्वियसली। मिरर्स और लेंसेज के एप्लीकेशन हटा दिए जो कि ऊपर वाले पार्ट में से आता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में से। तो बाकी लेंस और मिरर्स पूरे कवर करने हैं, सिर्फ उनके जो एप्लीकेशंस हैं, जो यूजेस हैं, वो नहीं कवर करने हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो प्रिज्म, ये उसी चैप्टर का पार्ट है लेकिन आपको कवर करना है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट कवर करना है, स्कैटरिंग कवर होगा और उन्हीं चीजों के एप्लीकेशंस का ये टॉपिक ये कवर होगा। तो हमें सिर्फ ह्यूमन आई नहीं पढ़ना है, उसके डिफेक्ट्स नहीं पढ़ना, उसके करेक्शंस नहीं पढ़ना, और जो हम ये ऊपर मिरर और लेंस पढ़ रहे हैं उसके यूजेस नहीं पढ़ना, यानी एप्लीकेशंस नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट अगेन पार्ट ऑफ फिजिक्स, एक और बहुत मेजर चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी में फिजिक्स पार्ट में फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ये पूरा कवर होगा, इसमें से कुछ भी ओमिट नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर आपको पूरा स्टडी करना है। ओके, बिल्कुल लास्ट तक। ठीक है, चलिए इसके बाद बात आती है हमारे पास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कुछ ऐसे टॉपिक हटे हैं जिनका अच्छा वेटेज था, जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, इनमें डिफरेंस आया करता था डीसी एसी में, तो ये हमारे पास से हट गया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, इंडिया की वो अपन स्टडी करते थे, ये हट गई है। एसी ओवर डीसी का डिसएडवांटेज पे क्वेश्चन आता था, शॉर्ट क्वेश्चन वो हट गया। डोमेस्टिक सर्किट ड्रॉ करने को आता था, एक ये पार्ट हट गया। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बाद से आपको एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक कवर नहीं करना है, क्योंकि ये हेडिंग्स मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाई है। इसके ऊपर ये चैप्टर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट पूरा कवर करना है। ओके, नेक्स्ट फिर साइंस में ही एक पार्ट अलग से सेपरेट होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेज जिसका वेटेज 7 से 5 कर दिया गया, उसकी बात कर रहे हैं अपन। इसमें 3 चैप्टर्स आते थे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अवर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट। सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा चैप्टर ओमिट है, इसमें काफी सारे सोर्सेज की स्टडी करनी होती थी, अलग अलग सोर्सेज के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ने होते थे और टेक्निक पढ़नी होती थी। तो ये चैप्टर आपका पूरा पूरा ओमिट है सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। ओके, अवर एनवायरनमेंट आपको पूरा स्टडी करना है, इसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं किया गया है। यही चैप्टर फिर 5 मार्क्स का आ गया पूरा, ये पूरा चैप्टर 5 मार्क्स का, जबकि पहले 3 चैप्टर हमारे 7 मार्क्स में थे। अब ये अकेला अवर एनवायरनमेंट चैप्टर 5 मार्क्स में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है ये आपका स्कूल जरूर कवर करेगा, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ आपके इंटरनल जो पीरियोडिक वाले जो एग्जाम्स होते हैं, जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं या इंटरनल जो भी मॉक टेस्ट होते हैं, इंटरनल इवेल्युएशन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, इंटरनल इवेल्युएशन में ये चैप्टर कवर होगा, बट इट विल नॉट बी कवर्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, दिस इज ओनली फॉर इंटरनल्स। ओके, फिर आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स के वेटेज में कोई भी चेंज नहीं है, ये पूरा वेटेज यूनिट वाइज वही है जो लास्ट ईयर था, इस साल भी वही वेटेज है। चैप्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर का, इसमें से कुछ भी ओमिट नहीं है, ये चैप्टर आपको पूरा कवर करना है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में से काफी मेजर हिस्सा हटा दिया गया है इस बार। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको कवर करना है, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट आपको कवर करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, ये सेकंड एक्सरसाइज है। और ये जब आप देख रहे हैं डिवीजन एल्गोरिदम वाली बात, ये डिवीजन एल्गोरिदम हमें कवर नहीं करना है। डिवीजन एल्गोरिदम जो है, मतलब ये पॉलिनोमियल्स वाला है जिसमें आपको लॉन्ग डिवीजन आता था, एक्सरसाइज नंबर 3, दिस इज ओमिटेड, इसको हमें कवर नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड को। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें से एज सच कुछ ओमिट नहीं है, पूरा चैप्टर कवर होगा।
सिर्फ एक मेथड है जो हटा दी गई है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होती है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की, तो सिर्फ मेथड हटी है, बाकी उसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो इक्वेशंस हैं, वो आप किसी दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको चैप्टर पूरा कवर करना है, एक्सरसाइजेस पूरी कीजिएगा, बस ये मेथड का फॉर्मेट स्किप हो जाएगा, बाकी हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जहां तक बात आती है, तो इसमें से वर्ड प्रॉब्लम्स वाला जो पार्ट है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर में काफी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स थे, वो स्किप कर दी गए, आपको सिर्फ सोल्यूशन पार्ट देखना। सोल्यूशन पार्ट में भी आपको दो चीजें कवर करनी है, एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, उसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट की जो लास्ट एक्सरसाइज है ये भी कवर होगी, डिस्क्रिमिनेंट की लास्ट एक्सरसाइज कवर होगी, नेचर ऑफ रूट्स निकालने की एक्सरसाइज है वो भी आपको कवर करनी है। तो एक्सरसाइज वाइज आप उसमें से कुछ भी एलिमिनेट मत कीजिएगा, कंटेंट पूरा चैप्टर का कवर कीजिएगा। एपी की बात करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी बिल्कुल सेम चीज हुई है, जो उसके एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हट गए हैं, बाकी इसमें जितना भी इक्वेशन सॉल्विंग वाला पार्ट है वो आपको पूरा कवर करना है वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ के। ओके, तो इस तरीके से इतना कंटेंट इसमें से हटा है। अगले चैप्टर की बात करें तो आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से भी एक मेजर पार्ट हट गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें टोटल मिला के तीन चीजें थी, एक था डिस्टेंस फॉर्मूला, एक हमारे पास था सेक्शन फॉर्मूला, और एक था एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पूरा कवर करना है एक्सरसाइज नंबर 1, सेक्शन फॉर्मूला आपको कवर करना है एक्सरसाइज नंबर 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये ओमिट हो गया है, इस पे पूरी एक एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज नंबर 3, वो इस चैप्टर की कवर नहीं करनी है। दिस चैप्टर इज विद द नेम ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से हमें लास्ट एक्सरसाइज यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला पार्ट कवर नहीं करना। फिर हम आते हैं ट्राइंगल्स चैप्टर पे, एक बड़े वेटेज का चैप्टर रहा है ज्योमेट्री का पार्ट में ये हमेशा से। इसमें से एक ऐसी थ्योरम हटी है, जो अब आप लास्ट ईयर के पेपर्स खोलेंगे तो यही एक थ्योरम ऐसी थी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है बोर्ड एग्जाम्स में, ये थ्योरम हटा दी गई है। थ्योरम नंबर, ये जो पॉइंट नंबर 7 लिखा है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। दिस वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हुआ करती थी, वो हटा दी गई है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, इस पे बेस्ड पूरी एक एक्सरसाइज है, वो आपको स्किप करनी होगी। और उसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम तो हमारे कोर्स में है, पर उसका जो कन्वर्स है आप देखेंगे, जब पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स है ये हमें कवर नहीं करना है। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड, उसमें कुछ क्वेश्चंस थ्योरम बेस्ड हैं और कुछ कन्वर्स बेस्ड हैं, तो कन्वर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो स्किप करने हैं। फिर ज्योमेट्री में अगला चैप्टर आता है सर्कल्स का। सर्कल्स आपको पूरा पूरा कवर करना है, यहाँ से कुछ भी नहीं हटाया गया है, पूरा चैप्टर कवर होगा। कंस्ट्रक्शन में से भी एक मेजर हिस्सा जो कंस्ट्रक्शन का हुआ करता था, जिसमें से चांसेस होते थे क्वेश्चन आने के 3 नंबर में, वो एक पार्ट हट गया है, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये सिमिलर ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन हमें नहीं करना है। ओके, तो इसमें एक एक्सरसाइज है जिसमें लाइन सेगमेंट का डिवीजन है, इंटरनल टेंजेंट्स पे पूरी एक एक्सरसाइज है। ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से बनता ही है 4 मार्क 3 मार्क दोनों कैटेगरी में, तो इसको तो आपको अच्छे से करना है। सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन का पूरा एक एक्सरसाइज है, फर्स्ट वाला ही, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस है सिमिलर ट्राइंगल बनाने के, वो स्किप कर। फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके लिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है, नया टॉपिक है क्लास 10th में। इसको हमें पूरा पूरा कवर करना है ऑलमोस्ट, ट्रिग्नोमेट्री को। इसमें सिर्फ ये जो रेशोज हैं 0-90 डिग्री पे भी उनको थ्योरेटिकली बुक में एक्सप्लेन किया गया है, बस उसकी स्टडी नहीं करनी है, उतना सा पार्ट ओमिट हुआ है, बाकी ये पूरा चैप्टर कवर होगा। और एक एक्सरसाइज है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड है, एक पूरी एक्सरसाइज है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड है, इसको आप स्किप करेंगे, ये भी इंक्लूड नहीं करना है पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ये चैप्टर है हमें। फिर एक और चैप्टर आता है हाइट्स एंड डिस्टेंस, इसमें से कुछ नहीं हटाया गया है, ये आपको पूरा कवर करना है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन है, उसी का पार्ट है, ये पूरा कवर होगा। फिर आते हैं मेंसुरेशन पे, इसमें पहला चैप्टर आता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ये पूरा चैप्टर हमें कवर करना है, यहाँ से कुछ भी चेंजेस नहीं है। जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जब एंगल्स है तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे 120 डिग्री का एंगल दिया गया होगा, तो बस वो क्वेश्चंस आप स्किप कीजिएगा। 120 डिग्री का कंटेनिंग क्वेश्चंस हमें कवर नहीं किए जाएंगे बोर्ड्स में, हमें सिर्फ 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले एंगल्स के क्वेश्चंस कवर करने हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सरफेस एरिया वॉल्यूम पे अपन आते हैं, हमेशा से एक बहुत ही मेजर चैप्टर रहा है, आपको पता है क्लास 8 क्लास 9 और अब क्लास 10th में भी है। इसमें एक नया पार्ट जो 10th में इंट्रोड्यूस होता था, दैट वाज फ्रस्टम, यही यहाँ से हटा दिया गया है।
लास्ट एक्सरसाइज आपकी फ्रस्टम पे बेस्ड है, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको हट जाएगी फ्रस्टम वाली। अब आपके पास एक तरीके से वही कंटेंट बचा इस चैप्टर में जो आप क्लास 9 में कवर करके आए हो। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो गया है इसको सॉल्व करना। फ्रस्टम आपको अवॉइड करना है, जो नया शेप आप इस साल पहली बार पढ़ते, ये हटा दिया गया है। फिर हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में भी आपके दो मेजर चीजें हटी हैं। एक तो स्टेप डेविएशन मेथड, ये पहले भी हट चुका था, ऑल्दो स्टेप डेविएशन मेथड आपको कवर नहीं करना है मीन निकालने का। बाकी मीन, मीडियन, मोड आपको तीनों पूरे पूरे कवर करने हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आप देखेंगे कि एक आपको लास्ट टॉपिक है ओजिव करके एक टॉपिक है, वो ग्राफ बनाने को बेस था, उस पर क्वेश्चन आता ही था, 100% एक क्वेश्चन आता था 4 मार्क्स में, वो टॉपिक हटा दिया गया है। तो अब उस ओजिव वाले पार्ट को आपको स्टडी नहीं करना है, सिर्फ मीन मीडियन मोड पढ़ना है। okay? उसके बाद लास्ट है प्रोबेबिलिटी, इसमें कुछ भी ओमिट नहीं है, ये चैप्टर पूरा पूरा कवर किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ओके, चलिए फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। इसके बाद हम कंटेंट कवर कर रहे हैं, अगला हमारे पास आता है सोशल से रिलेटेड। चलिए, इसमें भी वेटेज में तो ऐसा कोई चेंज नहीं है, 2020 जो पहले वेटेज था वही हमारे पास इस बार भी है, पर कंटेंट में काफी चेंजेस आए हैं, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री की पहले बात करते हैं। तो हिस्ट्री में अब आपको ये 2 चैप्टर तो कंपलसरीली पढ़ने हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ये तो कंपलसरीली कवर करना ही है पूरा पूरा, इसमें कुछ भी ओमिट नहीं है। उसके बाद हिस्ट्री में अब जो पार्ट बचे, बस ये 2 ही चैप्टर हैं, यही 2 चैप्टर, यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, बस यही हमें बोर्ड्स में हिस्ट्री में से कवर होगी। उसके अलावा जो एक ये चैप्टर हुआ करता था, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनमें से कोई एक चैप्टर आपके सिर्फ इंटरनल एग्जाम्स में पूछा जाएगा। स्कूल आपको इनमें से कोई एक चैप्टर पढ़ाएगा जो आपको इंटरनल्स में पूछा जाएगा, पर मेन बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा। और प्रिंट कल्चर करके भी एक यूनिट था पूरा पूरा, ये पूरा यूनिट ओमिट कर दिया गया है। दैट मीन्स अगर हम हिस्ट्री को समराइज करें तो हिस्ट्री में हमें सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं, यूरोप एंड इंडिया, दैट्स इट। ओके, तो ये काफी बड़ा रिलैक्सेशन हमें मिला है हिस्ट्री पे। नेक्स्ट हम आते हैं ज्योग्राफी की बात करते हैं। पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपको पूरा कवर करना है। एक काफी बड़ा चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये हटा दिया गया, ये ओमिट हो गया है। ये पहले इंटरनल्स के लिए तो आता था, पर इस बार ये इंटरनल्स में से भी हट गया है। आपको ये चैप्टर ना इंटरनल में आएगा ना बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिर एक और बहुत बड़ा चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, ये भी हमें पूरा पूरा ओमिट हो गया है। पर वाटर रिसोर्सेज चैप्टर में से जो मैप वर्क अभी अब आगे आपको दिखेगा वो हमें कवर करना है। मैप वर्क हमें कवर करना है वाटर रिसोर्सेज में से, बाकी पूरा चैप्टर थ्योरेटिकली ओमिट है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर आपको पूरा कवर करना है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, अनदर वेरी बिग चैप्टर, इट वाज कंटेनिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट। इसमें से भी सिर्फ मैप वर्क आएगा, इसमें से भी सिर्फ मैप वर्क आएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमें पूरा कवर करना है। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड्स है, ये आपको पूरा कवर करना है। तो अब आपके लिए ऑन समराइज्ड वे ज्योग्राफी में चैप्टर बचा, पहला रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा इंडस्ट्रीज और चौथा लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इतने हमें कवर करना। फिर हम आते हैं सिविक्स पे। सिविक्स में पावर शेयरिंग हमको चैप्टर पहला वाला पूरा करना है, फेडरलिज्म पूरा करना है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी हटा दिया गया। ये पहले इंटरनल्स में आता था, अब ये इंटरनल में से भी हट गया है, तो आपको ये कवर ही नहीं करना है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये भी हमें कवर नहीं करना है। तो अभी हमारे पास सिविक्स में यहाँ से 2 चैप्टर दिख रहे हैं, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। उसके अलावा पॉपुलर स्ट्रगल्स पहले इंटरनल्स में था, अब वो भी नहीं आएगा। सिविक्स में तीसरा चैप्टर जो आपको आएगा वो है पॉलिटिकल पार्टीज का, ये आपको पूरा स्टडी करना है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आपको पूरा स्टडी करना है। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी भी ओमिट कर दिया गया है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी भी ओमिट हो गया है पूरा चैप्टर। ये भी हमें पहले इंटरनल्स में आता था, अब ये इंटरनल में भी नहीं आया। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात आई। इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसा मेजर कैंसिलेशन नहीं है, डेवलपमेंट चैप्टर पूरा आएगा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूरा है, मनी एंड क्रेडिट हमें पूरा करना है, ग्लोबलाइजेशन हमें पूरा कवर करना है, कंज्यूमर राइट्स जो पहले प्रोजेक्ट वर्क के हिसाब से हुआ करता था, इस बार वो भी नहीं। अब मैप आइटम्स पे आते हैं। मैप काफी सारा पुराने वाला ही है, कोई मेजर चेंजेस नहीं है।
ये सारा पार्ट आपको पुराने सिलेबस से मैच कर जाएगा, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। मैप में क्या क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर, ये सब कवर करना है। मिनरल्स रिलेटेड मैप मार्किंग ओमिट हो गई। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स जो पीछे अपन ने मार्क की थी मैप वर्क के लिए, उसमें से भी मिनरल्स वाला पार्ट आपको हट गया है, इसकी मैप मार्किंग नहीं आएगी। पर पावर प्लांट सारे आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आएगा पूरा, लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी से पूरा आएगा, एयरपोर्ट्स वगैरह। ओके, तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन रिगार्डिंग कि हमें क्या क्या कवर करना है, कितना कवर करना है। आप चाहें तो जब वीडियो को आप वापस से चला करके आप पॉज करके सारी चीजें मार्क कर सकते हैं। लिमिटेड कंटेंट हमारे पास बचा है, ऑलमोस्ट 30% सिलेबस एलिमिनेट हो गया है, तो स्कोर करना बहुत आसान है, प्लस साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ेगा, क्योंकि उन्हीं चैप्टर्स में वेटेज, चैप्टर्स हट गए हैं, वेटेज वही है, मतलब कि पर चैप्टर वेटेज इंक्रीज हो गया है। तो हर चैप्टर को ध्यान से कवर करना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि अब हर चैप्टर थोड़ा डिटेल में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, है ना। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।